वेलकम टू ऑल यूट्यूब चैनल स्टॉक पिकअप। जैसे कि आज का टॉपिक है कि हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे काम करता है चार्ट पे और उसे कैसे ट्रेड किया जाता है, किस प्रकार से पोजीशन बनाया जाता है, कहाँ पोजीशन बनाया जाता है, कहाँ एग्जिट किया जाता है, कहाँ एसएल होता है, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। हैमर के साथ कैसे ट्रेड किया जाता है और चार्ट पे भी बैक टेस्ट के साथ ही साथ करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि हमने निफ्टी का चार्ट खोल रखा है, तो इसी पे मैं आपको हैमर के बारे में बता देता हूँ। तो हैमर एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है और वो डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। फर्स्ट बात, हैमर एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। और सेकंड बात कि हैमर हमेशा तभी परफेक्ट हैमर माना जाएगा जब कम से कम डाउन ट्रेंड में, अगर यहाँ से डाउन ट्रेंड की तरफ मार्केट जा रहा है तो कम से कम 20 कैंडल, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी में कम से कम 20 कैंडल बेरिश कैंडल होना चाहिए, कम से कम बेरिश कैंडल होना चाहिए 20 कैंडल। और 20 कैंडल बेरिश के बाद ही अगर हैमर बनता है तो तभी हम ट्रेड करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। और हैमर में एक चीज़ देखेंगे कि अगर हैमर का शैडो जो है, ये चीज़ कोशिश करेंगे कि चार्ट पे अगर इस टाइप का मिलता है, हैमर का जो शैडो है कम से कम 1:2 का चाहिए। अगर ये 10 रुपये का है तो नीचे इसका शैडो कम से कम 20 रुपये का चाहिए, वो ज़्यादातर कारगर हैमर होता है। और हैमर का इसमें देखेंगे तो आपको कोई ऊपर की तरफ शैडो नहीं है, लेकिन किसी किसी हैमर में ऊपर की तरफ शैडो होता है। जैसे कि अभी ये सेकंड वाला देखने को मिल रहा है, ये फर्स्ट हैमर है, ये सेकंड हैमर है। तो किसी किसी हैमर में ऊपर की तरफ शैडो देखने को मिलता है, किसी हैमर में नहीं मिलता है, लेकिन है दोनों हैमर ही। तो इसको ट्रेड कैसे करना है इसको समझेंगे। जैसे कि ये हैमर पैटर्न चार्ट पे बन गया, अब हमें इसे ट्रेड करना है। तो हैमर को हम ट्रेड करने के लिए ऐसा नहीं कि हैमर बन गया हम पोजीशन बाय कर लेंगे, ऐसा नहीं है। हैमर बनने के बाद सेकंड कैंडल का इंतज़ार करेंगे। अगर सेकंड कैंडल एक बुलिश कैंडल बन रहा है, बुलिश कैंडल बन रहा है, बुलिश का मतलब कि इसका ओपनिंग नीचे और क्लोजिंग ऊपर होना चाहिए, उसे बुलिश कैंडल बोलते हैं। तो ओपनिंग नीचे, सेकंड कैंडल का ओपनिंग नीचे होता है और क्लोजिंग ऊपर होता है, तो तब भी हम पोजीशन नहीं बनाएंगे। पोजीशन कब बनाएंगे? जब इस सेकंड कैंडल का क्लोजिंग हो जाता है, यहाँ क्लोजिंग हो गया, क्लोजिंग होने के बाद थर्ड कैंडल का इंतज़ार करेंगे। जब तीसरा कैंडल कोई बनता है या फिर तीसरा कैंडल इसके ब्रेक करके ऊपर की तरफ जैसे निकलेगा, यानी ये कैंडल इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलेगा, तो हम यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे। और इसका एसएल होगा हैमर का लो का एसएल होगा टारगेट 1:1 का। जितना अगर मान के चलिए ये 100 रुपये का है, ये 100 रुपये का है, तो 100 रुपये ऊपर की तरफ हम यहाँ से ऊपर की तरफ इतना टारगेट रखेंगे। वहाँ पे कम से कम टारगेट पे 1:1 पे 80% प्रॉफिट बुक करेंगे ही करेंगे, 20% को ही होल्ड करेंगे ऊपर की तरफ, अगर हमें तेज़ी देखने को मिलती है तो जैसे कि समझ गए होंगे कि आपको एसएल कहाँ रखना है, टारगेट कहाँ रखना है, और टारगेट पे कितना प्रॉफिट बुक करना है, और 20% को होल्ड करना है अगर कंडीशन ऊपर की तरफ तेज़ी की बनी रहती है तब, नहीं तो नहीं पूरा भी एग्जिट किया जा सकता है। तो हैमर को ट्रेड कैसे करना है ये तो समझ गए। अब हैमर बनने के बाद ध्यान क्या देना है? फर्स्ट कैंडल हैमर बना, फर्स्ट कैंडल हैमर बनने से पहले ये ध्यान देना है कि ये हैमर है, तो हैमर बन गया, तो हैमर बनने के बाद कम से कम ये देखना है कि क्या ये हैमर बना है जो ये कम से कम 20 कैंडल नीचे की तरफ बेरिश मार्केट, मतलब 20 से 30 कैंडल, अगर कम से कम 20 कैंडल नीचे की तरफ बेरिश मार्केट रहा है या नहीं रहा है। अगर 20 कैंडल नीचे की तरफ बेरिश मार्केट रहा है तब भी हम इस हैमर को ट्रेड करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, इसे नहीं ट्रेड करेंगे। तो जब
पहला उसका ट्रेड करने का शर्तें रह गया कि कम से कम ये ट्रेंड नेगेटिव होना चाहिए और नेगेटिव के बाद कम से कम 20 कैंडल नीचे की तरफ ये मार्केट को चलना चाहिए। और 20 कैंडल के नीचे अगर 20, 21, 22 या 30, 31 पे जा कर के हैमर देखने को मिलता है और सेकंड कैंडल इसको ब्रेक कर, सेकंड कैंडल बुलिश कैंडल होता है और सेकंड कैंडल का हाई को ब्रेक करेगा तीसरा कैंडल, तब हमें एंट्री लेना है और इसका नीचे का एसएल रखना है, अन्यथा जल्दीबाजी में नहीं ट्रेड करना है इसे। तो ये ध्यान रखना है और इसी तरह से हैमर को ट्रेड करना है। अब इसे हम चार्ट पे देखेंगे कि चार्ट पे कहीं हैमर दिखता है कि नहीं और उसका परिणाम क्या देखने को मिलता है। तो चार्ट पे हैमर देखने को मिला है। पहले जैसे कि हमने आवरली चार्ट खोल रखा है, तो आवरली चार्ट पे आपको देखने को मिला होगा ये रहा हैमर, जो कि जैसे कि हमने बताया था सेकंड, दो तरह का हैमर बताया था कि एक हैमर इस टाइप का भी होता है जिसमें शैडो नहीं होता है, शैडो नहीं होता है, और दूसरा हैमर इस प्रकार का होता है जिसमें शैडो होता है। तो ये सेकंड वाला, ये फर्स्ट हैमर था, ये सेकंड है, ये सेकंड वाला हैमर है। ये जो हैमर देखने को मिल रहा है आपको, ये सेकंड टाइप वाला हैमर है। तो इस हैमर को कैसे ट्रेड करना है, इसको हम कोशिश करेंगे कि हैमर को ट्रेड करने कैसे किया जाता है, इसको सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया था, कम से कम सबसे पहले चेक करेंगे कि हैमर तो है, ठीक है, हैमर तो है, लेकिन हम जल्दीबाजी में नहीं ट्रेड करेंगे। कम से कम इसको देखेंगे कि हाँ हैमर बना है चार्ट पे, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ से जो गिरावट हुई है इससे 20 कैंडल है क्या, तभी हम इस हैमर को ट्रेड करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, छोड़ देंगे उसे। तो यहाँ से अगर हम गिनती करना शुरू करें, थोड़ा चार्ट को मिनिमाइज करते हैं, इसको यहाँ से गिनती करना शुरू करें तो 20 कैंडल से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिला है। यहाँ से लगातार मार्केट 20 कैंडल से ज़्यादा गिरा हुआ है। देखेंगे तो ये नेगेटिव एक ट्रेंड रहा है। और उसके बाद हमें निचले, हाँ, और ये भी ध्यान रखें कि हैमर का लो ब्रेक नहीं हुआ होना चाहिए, ये याद रखें, ये ध्यान दें कि अगर यहाँ पे हैमर बना है तो देखिएगा हैमर का लो ब्रेक नहीं हुआ है, ये हैमर है और इसका हैमर का देखेंगे तो लो ब्रेक दूसरा कैंडल किसी ने नहीं किया है। तो ये हो गया, ये भी देखना है हैमर को। तो हैमर बनने के बाद पहला शर्त होगा कि कम से कम डाउन ट्रेंड में 20 कैंडल देखने को मिले। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको 20 कैंडल ऑलरेडी देखने को मिला है। यहाँ से आप गिनती करेंगे तो 20 से ज़्यादा कैंडल देखने को मिले हैं यहाँ पे। तो ये इस पे परफेक्ट है। और दूसरा हम देखेंगे कि हैमर का लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको हैमर का लो ब्रेक, हालांकि हैमर का साइज़ छोटा ही है, लेकिन हैमर का साइज़ छोटा होने के बावजूद भी हैमर का लो ब्रेक नहीं हुआ है। अब जो दूसरी बात पे ये खड़ा उतरता है। अब तीसरी क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि हैमर का दूसरा कैंडल जो बुलिश कैंडल होगा और बुलिश कैंडल को दूसरे कैंडल को ब्रेक करेगा तीसरा कैंडल, तभी हम पोजीशन बनाएंगे। तो ये देखेंगे आपको दूसरा कैंडल को तीसरा कैंडल जब ब्रेक किया है तो हम यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे, ये एसएल रखेंगे और इतना ही बड़ा ऊपर की तरफ टारगेट रखेंगे, यानी इस रेंज में हम अपना टारगेट रखेंगे। वहाँ 80% प्रॉफिट ज़रूर बुक करेंगे। अगर मार्केट में डिप देखने को या फिर लगातार तेज़ी देखने को मिलती है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन वहाँ पे कोशिश करेंगे कि 80% प्रॉफिट बुक कर ले, ताकि हमें दोबारा अगर रिटर्न भी होता है तो नुकसान ना हो। तो ऐसे कंडीशन में हैमर को ज़रूर ट्रेड करना है। हैमर के बारे में जितना तक कि मैंने कोशिश किया कि हाँ आपको समझ में आ जाए। और आपको यहाँ पे चार्ट पे देखने को भी मिल रहा है कि हैमर के बाद से कंटिन्यू तेज़ी बना हुआ है। यहाँ एक डिप लिया और यहाँ डिप लेने के बाद ये लगातार तेज़ी देखने को मिला। तो यह है हैमर का प्रभाव, जो कि चार्ट पे इस तरह के दिखते हैं हैमर का प्रभाव। और हैमर को ट्रेड
करना कोई कठिन काम नहीं है, इजी है। 2-3 चीज़ें ज़्यादातर ध्यान में रखना है कि बेयरिश कम से कम ट्रेंड बेयरिश होना चाहिए। बेयरिश ट्रेंड में 20 कैंडल देखने को मिले तभी हैमर देखने को मिलता है, तो हम उसे ट्रेड करेंगे। पहली बात। दूसरी बात ये है कि हैमर का लोभ दूसरा के किसी अन्य कैंडल कोई ब्रेक ना किया हो, अन्यथा वो हैमर नहीं माना जाएगा, तो वो भी सही है। और तीसरा ये देखेंगे कि ये इसका सेकंड कैंडल जो बुलिश कैंडल है, ये वाला सेकंड कैंडल जो बुलिश कैंडल है, उसके हाई को जब ब्रेक करेगा थर्ड वाला कैंडल, तो हम पोजीशन बनाएंगे और इसका नीचे हैमर के लो को एसएल रखेंगे और 1:1 का टारगेट यहाँ पे रखेंगे, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे जा कर के मार्केट को थोड़ा समय के लिए सही, लेकिन यहाँ पर देखने को मिला है कि कंसोलिडेट हुआ है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे ज़रूर। उसके बाद कहीं डिप मिलता है या कोई कंटिन्यूएशन पैटर्न मिलता है तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। तो हैमर को ट्रेड कैसे करना है मैं बता चुका हूँ, और टारगेट कहाँ रखना है, एसएल कहाँ रखना है, ये सब बता चुका मैं। अगर आपको अच्छा लगे तो मैं वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।